राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, आज हम ऐसे घटनाक्रम की बात करेंगे जिसे लोग एक काल्पनिक कथा मानते हैं और आज का हमारा सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हिमालय की बर्फीली घाटियों में बियाबान जंगलों और चट्टानों के पार एक पुरानी हकीकत छुपी हुई थी। एक गुफा जिसमें बेहिसाब सोना छिपा है, जिसकी रक्षा करते हैं हिमनाग। हिमनाग नागों का एक प्राचीन और रहस्यमयी वंश था। ये नाग न तो पूरी तरह से सांप हैं, न ही मनुष्य, बल्कि इनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा, आंखें नीली, चमकदार और शक्तियाँ अथाह थी। लोगों का कहना था कि जो कोई उस गुफा के अंदर गया वह लौट कर कभी आया नहीं। वर्ष 1780 युवा पुरातत्व विशेषज्ञ अर्जुन रावत अपने दादा प्रोफेसर शिव रावत की डायरी पढ़ते हुए इस रहस्य की ओर खींचता चला गया। उसके दादा 1738 में रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे। आखिरी बार उन्हें हिमालय की रुद्र गुफा घाटी में देखा गया था। उस डायरी के आखिरी पेज में लिखा हुआ था कि मैं बहुत नज़दीक हूँ, हिमनाग सत्य है और सोने की गुफा सिर्फ एक लालच नहीं, एक श्राप भी है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर अपने दादा की अंतिम खोज को पूरा करेगा। अर्जुन अपने दोस्त शिवा, जो एक भाषा शास्त्री था, और रघुनाथ, जो एक पर्वतारोही था, के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसकी मंजिल थी रुद्र गुफा घाटी, जहां जीपीएस काम नहीं करता और बर्फ हर कदम मौत की ओर ले जाता है। पहली रात एक बूढ़े साधु ने उन्हें चेतावनी दी, उस गुफा की रखवाली खुद नागराज करते हैं। वहाँ न सोना है न खजाना, वहाँ है सिर्फ एक प्राचीन अपराध की सजा। पर अर्जुन ने अनसुनी कर दी। 3 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद उन्हें एक हिम झील मिली, जिसके नीचे चमकता हुआ द्वार था। शिवा ने पुराने नागलिपि के चिन्हों को पढ़ा, जो लिखा था, स्वर्ण की इच्छा रखने वाला जीवन खो देगा, केवल वही प्रवेश करे जो सच्चाई खोजे। गुफा खुली और अंधकार ने उन्हें निगल लिया। गुफा के अंदर की दुनिया अविश्वसनीय थी। बर्फीले स्तंभों से सजी सोने की नदियां और दीवारों पर नागों की कलाकृतियां। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, रघुनाथ की चीख गूंज उठी। अर्जुन ने देखा एक विशाल हिमनाग, लगभग 10 फीट लंबा, रघुनाथ को अपनी पूंछ में कसकर जकड़ लिया था। लेकिन हिमनाग की आंखों में क्रोध नहीं था, चेतावनी थी। शिवा ने नागलिपि में उनसे संवाद करने की कोशिश की। हिमनाग ने उत्तर दिया, यह गुफा न्याय का स्थान है। सोना एक भ्रम है। जो सोना पाने की लालच में आए हैं, वह सब हमेशा के लिए यहीं रह गए हैं। अर्जुन ने हिमनाग से अपने दादा के बारे में पूछा। हिमनाग ने उत्तर दिया, तुम्हारा दादा सत्य खोजने आया था। उसने हमें मुक्त करने की चाबी खोज ली थी, पर इंसानों की लालच ने उसे कैद कर लिया। हिमनागों की कहानी सामने आई। हजारों वर्ष पहले वे नागराज थे, जिनकी शक्ति ने हिमालय की रक्षा की। लेकिन जब मानवों ने उनका विश्वास तोड़ा, उनके ज्ञान का दुरुपयोग किया, तो एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जब कोई मनुष्य बिना लोभ के आएगा तभी वे मुक्त होंगे। गुफा की दीवारों पर अंकित नागमंत्र लिखा था, जिसे केवल एक नागवंशज ही सक्रिय कर सकता था। अर्जुन वही था, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए उसे अपने सबसे मूल्यवान संबंध की आहुति देनी थी। अर्जुन के सामने या तो अपना जीवन था या अपने मित्र का जीवन। अर्जुन ने बिना संकोच के अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय लिया। मंत्र सक्रिय हुआ। हिमनागों की देह प्रकाश में बदलने लगी। उनका श्राप टूटा, गुफा का स्वर्ण पिघल गया और वहां केवल क्रिस्टल सी पवित्र ऊर्जा शेष रह गई। और तभी एक चमत्कार हुआ। प्रकाश से अर्जुन की आंखें जब खुली, सामने उसके दादा खड़े थे, जैसे समय उन्हें छू भी नहीं पाया था। अर्जुन, शिवा और प्रोफेसर शिव वापस लौटे। रघुनाथ को गुफा के द्वार पर बेहोश पाया गया था, लेकिन वह सुरक्षित था। सभी लोग वापस लौट आए। उन्होंने मीडिया को कुछ नहीं बताया। सिर्फ एक किताब छपी, हिमनाग का रहस्य। पर किताब के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, सोना एक भ्रम है, सत्य अमर है और हिमालय अब भी रहस्य समेटे बैठा है। अगली पुकार किसे मिलेगी? अर्जुन रावत को हिमालय से लौटे 1 साल हो चुका था। वह शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर रात एक ही सपना आता। बर्फीली घाटी में एक नागराज रो रहा है और दूर कोई रहस्यमयी व्यक्ति
उसकी शक्ति चुरा रहा है। दादा प्रोफेसर शिव रावत अब ठीक थे, लेकिन वे भी बेचैन थे। उन्हें लगता था कुछ अधूरा रह गया है। एक दिन शिवा दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया। उसके हाथ में एक खंडित शिलालेख की फोटो थी जो नेपाल भारत सीमा के पास खुदाई में मिला था। उस पर एक वाक्य खुदा हुआ था, अगर नाग शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए तो ब्रह्मांड कांप उठेगा। उसी रात एक रहस्यमयी व्यक्ति हिमालय की चोटी पर एक टैंक नुमा मशीन के साथ देखा गया। उसके पास एक नाग हृदय क्रिस्टल था जो पिछले युगों की शक्ति को सक्रिय कर रहा था। उसका नाम था व्यास तिवारी, एक पूर्व वैज्ञानिक जिसे भारत सरकार ने अत्यधिक खतरनाक घोषित किया था। उसका विश्वास था कि नागों की शक्ति को तकनीकी से जोड़कर वह ईश्वर बन सकता है। उसने हिमनागों की पुरानी ऊर्जा की तलाश शुरू कर दी थी। अर्जुन, शिवा और प्रोफेसर शिव को समझ आ गया कि यह खतरा सामान्य नहीं है। वे स्नो सैटेलाइट स्कैनिंग के जरिए एक अजीब ऊर्जा हस्ताक्षर को ट्रैक कर रहे थे जो कालखंड घाटी से आ रहा था। यह वही घाटी थी जिसे हिमनागों ने बंद कर दिया था। दूसरी ओर रघुनाथ को एक अजीब बीमारी ने पकड़ लिया था। उसके शरीर पर नाग जैसे निशान बनने लगे थे और उनकी आंखें हल्की नीली होने लगी थी। प्रोफेसर शिव ने कहा, यह वही ऊर्जा है, कोई शक्ति धीरे धीरे इंसानों को अपने अधीन कर रही है। कालखंड घाटी एक मृत घाटी मानी जाती थी जहाँ कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। वहाँ पहुँचना किसी मौत के खेल से कम नहीं था, लेकिन टीम ने हिम्मत की। वहाँ उन्हें मिला एक प्राचीन यंत्र मंडल जो हजारों साल पहले हिमनागों ने ही तैयार किया था, जिसका नाम था नाग शक्ति कोष। पर उससे पहले वह लोग टकरा गए व्यास तिवारी से। अब वह पूरी तरह से मानव नहीं था। उसके शरीर में नाग क्रिस्टल घुल चुका था, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हवा में उड़ सकता था। व्यास तिवारी ने कहा, अर्जुन, तुमने नागों को मुक्त किया, लेकिन जो शक्ति तुमने छोड़ दी उसे मैं ले आया हूँ। व्यास ने रघुनाथ को बंधक बना लिया और उसकी ऊर्जा से नाग शक्ति को अस्थायी रूप देने लगा। लेकिन तभी कालखंड घाटी की बर्फ टूटने लगी। अंदर से एक प्राचीन नागराज की आत्मा जाग उठी जो नागेंद्र था। अर्जुन ने नागेंद्र से प्रार्थना की कि वह मानव की रक्षा करे। नागेंद्र ने कहा, यदि तुम बलिदान देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ अंतिम युद्ध लड़ूंगा। अर्जुन ने नाग मंत्र की आखिरी पंक्तियां उच्चारित की और व्यास तिवारी से भयानक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में व्यास ने लगभग पूरी घाटी को नष्ट कर दिया, लेकिन नागेंद्र ने अपनी आत्मा अर्जुन के शरीर में समाहित कर दी। अर्जुन एक नाग योद्धा बन गया। माना और नाग की शक्ति का मेल हुआ। अंततः अर्जुन ने नाग हृदय क्रिस्टल को नष्ट कर दिया, जिससे व्यास की शक्ति समाप्त हो गई। पर उस विस्फोट में अर्जुन खुद लापता हो गया। 3 महीने बाद प्रोफेसर शिव को अर्जुन की डायरी का एक नया पृष्ठ मिला। उसमें लिखा था, मैं मरा नहीं हूँ, मैं हिमालय का हिस्सा बन गया हूँ। जब कोई फिर से नाग शक्ति का दुरुपयोग करेगा मैं लौटूंगा। और उसी समय नेपाल के एक दूरस्थ गांव में एक नवजात बच्चा पैदा हुआ। उसकी आंखें नीली थीं और उसके हाथ में नाग चिन्ह जन्म से ही था। 7 वर्ष बीत चुके थे। हिमालय शांत था, पर भीतर ही भीतर एक नई हलचल जन्म ले रही थी। नेपाल के रिवान गांव में एक बालक बड़ा हो रहा था। नाम था अनय। उसकी आंखें नीली थी, त्वचा पर जन्म से नाग चिन्ह, और अजीब बात यह थी कि वह लड़का सर्दियों में भी बर्फ को नहीं छूता था। बर्फ खुद उससे पिघल जाती। गांव वाले उसे नागपुत्र कहते थे। उसी रात गांव के पास एक भूकंप आया। एक पहाड़ी फट गई और एक 3 मुखों वाली नागमूर्ति बाहर निकली, जिस पर लिखा था, नाग कुंजी जाएगी तो अंतिम द्वार खुलेगा, तभी होगा सृष्टि या प्रलय का निर्णय। उधर शिवा और प्रोफेसर शिव अब एक हिमालयी शोध केंद्र में रह रहे थे। एक दिन एक बर्फीली तूफान आया और उसके कैंप के पास एक नीली चमकती आकृति प्रकट हुई। वो कोई और नहीं, अर्जुन था। लेकिन अब वह पहले जैसा अर्जुन नहीं था। उसकी देह से बर्फ की ऊर्जा निकल रही थी। उसके चारों ओर एक हल्का नागमंडल था। वह अर्जुन नहीं, अब नागवीर था। हिमालय की आत्मा से जुड़ा योद्धा अर्जुन बोला, नाग कुंजी जाग चुकी है, लेकिन इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना है। एक और युद्ध निकट है। नाग कुंजी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है, नागों की आत्मिक शक्ति का वह स्रोत जिससे ब्रह्मांड का संतुलन जुड़ा है। और अब यह शक्ति अनय में जन्मी थी, लेकिन इस शक्ति को जागृत करने के लिए त्रिनाग द्वारा खोलना जरूरी था, जो केवल 3 नाग वंशजों की उपस्थिति में खुलता है। और अब यह शक्ति अनय में जन्मी थी, लेकिन इस शक्ति को जागृत करने के लिए
त्रिनाग द्वारा खोलना जरूरी था, जो केवल 3 नाग वंशजों की उपस्थिति में खुलता है, और वह 3 नाग वंश थे अर्जुन, जो नागवीर बन गया था, अनय, जो नागकुंजी का ही जन्म था। और सब लोगों ने पूछा तीसरा कौन है। अर्जुन ने बताया कि तीसरा वंशज वही है जिसने नाग शक्ति चुराने की कोशिश की थी, व्यास तिवारी। व्यास तिवारी की मृत्यु नहीं हुई थी, वो अंतर नागलोक में बंद था, जहाँ नागों की आत्माएं रहती थी, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे वहाँ की शक्तियाँ चुरा रही थी। अब वह केवल व्यास नहीं रह गया था, वह बन गया था व्यासासुर। उसका लक्ष्य था त्रिनाग द्वार को खोलकर नागलोक की सारी ऊर्जा को सोख लेना और अमर हो जाना। अर्जुन, शिवा और अनय मानस पर्वत की यात्रा पर निकले, जहाँ त्रिनाग द्वारा स्थित था एक द्वार जो समय और आयामों को जोड़ता था। जैसे ही तीनों वंशज द्वार के समीप गए, वातावरण में बिजली दौड़ गई। द्वार खुल गया, लेकिन तभी व्यासासुर ने आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन और व्यासासुर के बीच की लड़ाई नागलोक में पहुंच गई, जहां नागों की आत्माएं उन्हें देख रही थीं। पर जीत तभी संभव थी जब अनय अपने भीतर की नागकुंजी को स्वीकार करता, लेकिन वो अभी बच्चा था। व्यासासुर ने अनय को अपनी शक्ति का लालच दिया, तू अमर बन सकता है देवों के ऊपर। पर अनय ने कहा, शक्ति वह नहीं जो सबको दबा दे, शक्ति वह है जो सबको बचा ले। उसने नागकुंजी को जागृत किया, एक अद्भुत प्रकाश फूटा और नागलोक की आत्माएं अनय के शरीर में समाहित हो गई। व्यासासुर की आत्मा जल गई। एक वचन के साथ अर्जुन ने उसे पकड़कर नागलोक में बंद कर दिया। जब तक मनुष्य लालच से भरे हैं, तू कभी मुक्त नहीं होगा। त्रिनाग द्वार फिर बंद हो गया। अनय अब एक सामान्य बालक बन गया, लेकिन भीतर से ब्रह्मशक्ति का धारक अर्जुन हिमालय में ही रहा। अब वह एक रक्षक था और एक दृष्टा भी। शिवा और प्रोफेसर शिव वापस लौटे, लेकिन उन्होंने सब कुछ मौन रखा। दोस्तों, इसके साथ इस हकीकत की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।